Dear students, good morning. Welcome in this new session. मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ आर एन रुइया राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने पार्ट थर्ड में ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। बच्चों देखिए, हम यहां पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ग्लूकोज की संरचना और संगठन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पार्ट थर्ड में बताया था कि किस प्रकार ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होती है और फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करते हैं। और दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द ग्लूकोसाजोन, है ना। मैंने 3 स्टेप में बताया था इस जगह। 3 स्टेप के अंदर किस प्रकार रिएक्शन होती है और ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोसाजोन। और देखो बेटा, ये एक्चुअली होता है चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ये होता है इस तरह से। देखिए, हम यहां पर एक तो मैं आपको बताऊं बेटा कि ये देखो, दिस इज C1 एंड C2। ये मैंने R लिखा है। R का मतलब है C3 4 5 6। इस पूरे को हमने R मान लिया है क्योंकि यहां पर रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन होती है 1 एंड 2, C1 एंड C2 पर रिएक्शन होती है। मैंने यहां पर लिखा भी है, देखिए कि मैंने उसमें वहां लास्ट में लिखा है कि C1 एंड C2 ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन जब होती है तो C1 C2 कार्बन ही रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये एक चक्रीय संरचना बन जाती है और आगे रिएक्शन नहीं होती, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो C3 4 5 ये वाले जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, ये रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ नहीं करते हैं। बच्चों देखिए, यहां ये जो स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, देखिए यहां पर वी स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस, C6H5 NH, then single bond N, next double bond CH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड Cr, डबल बॉन्ड N, एंड देन NH C6H5। बच्चों, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड और ये बनता है ग्लूकोसाजोन का साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए, एक बात मैं आपको एक बार मैं रिपीट कर दूं। देखिए बच्चों, कई बार क्या है बुक्स में क्या हो रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है, इसको लेकर के बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं। यहां पर अगर ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर से वो लिखने की कोशिश करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर बच्चे 1 वीक सीरीज, पासबुक, वनडे सीरीज और उनके अंदर वो देख करके बुक से इसको काट देंगे, हाइड्रोजन कर देंगे, इसको काट करके एल्किल ग्रुप कर देंगे, फिर एल्किल ग्रुप को काट के हाइड्रोजन कर देंगे, राइट। तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। सपोज करिए मैंने यहां से लिखना शुरू किया, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, ये स्ट्रक्चर कहां से लिखा है, यहां से C6H5 NH, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cr, डबल बॉन्ड N, देन सिंगल बॉन्ड NH। सो दिस इज द बॉन्ड। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वे। ये स्ट्रक्चर देखिए, बट बेटा यहां से लिखा है लाइक दिस, यहां से सी लाइक दिस, एंड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, उसे देखिए C6H5 NH N डबल बॉन्ड C। देखिए C6H5 NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C R, बिल्कुल सिंपल है। देन सिंगल बॉन्ड CH,
देखिए Cr के बाद देन CH। अब आइए यहां पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन NHC6H5 और इसके बीच में इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर C6H5, देन NH, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड Cr, C, सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड N, देन NH, C6H5। सो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, हम जब देखते हैं ना यहां से, तो यहां पर ऊपर आ रहे हैं, यहां पर नीचे आ रहे हैं, ये इससे कंफ्यूज मत करिएगा आप स्ट्रक्चर, क्योंकि किसी बुक में स्ट्रक्चर यहां से लिख दिया राइटर ने, किसी बुक में स्ट्रक्चर यहां से लिख दिया, सो वन इज सेम थिंग, है ना। सो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोसाजोन। इसका रंग होता है पीला, येलो कलर का होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 204 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि मैंने पार्ट थर्ड में जब फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन को डिस्कस करना शुरू किया था, तो बेटा इसमें जो बी पॉइंट था, सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन होती है ग्लूकोज की, पहले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के, तो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, और ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन की रिएक्शन अगेन विद द ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन की रिएक्शन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। और बेटा मैंने वहां पर कहा था कि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कीटो ग्रुप में बदलता है, और ऐसा लगता है कि दैट इज इट्स ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि आप देखिए मैंने बताया था इस तरह से ये जो ग्रुप होता है सेकेंडरी अल्कोहलिक C2 का, ये किस में बदलता है, इसमें बदलता है। तो यहां पर मैकेनिज्म में इस बात को क्लियर किया है कि ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन पार्ट थर्ड में ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया कराने पर निष्कर्ष निकलता है, हम क्या व्हाट वी कंक्लूड इन द पार्ट थर्ड, कि फिनाइल हाइड्रोजीन एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट्स रॉन्ग। और C2 जैसा मैंने बताया, ये जो CHOH ग्रुप होता है इसको कीटो ग्रुप में बदलता है। बच्चों ये क्लियर लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिस फिनाइल हाइड्रोजीन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक प्रबल तीव्र अपचायक होता है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वेगेंड। वेगेंड ने ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज जीन, फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन को निम्न प्रकार समझाया। तो देखिए बच्चों, यहां पर फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्ट विद द ग्लूकोज, राइट। बच्चों मैंने आपको बताया कि CO ग्रुप की रिएक्शन NH2 के साथ, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। वेगेंड ने बताया कि किस तरह से यहां पर रिएक्शन किस तरह से आगे प्रोसीड करती है, क्या क्रिया विधि मैकेनिज्म है रिएक्शन का। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड, यू नो दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दिस शिफ्टेड हियर अप एंड दिस हाइड्रोजन कम्स हियर। आप देखिए C6H5 NH, now this hydrogen comes here NH, now this is CH। बच्चों ये इधर आने से डबल बॉन्ड हो गया, नेक्स्ट Cr एंड सिंगल बॉन्ड OH, एंड दिस इज द बॉन्ड। हमने देखा किस तरह से ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजोन, एंड दिस इज दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल, है ना। इसके अंदर व्हाट वी कैन से
इट्स ए सॉर्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना। इसका इसमें कन्वर्जन, इसका इसमें कन्वर्जन, राइट। नेक्स्ट स्टेप में वेगेंड ने बताया कि दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दैट दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड दिस कम्स हियर, एंड द रिमूवल ऑफ दिस इज द एनिलीन। और क्या बन गया बेटा, NH डबल बॉन्ड CH, दिस इज सिंगल बॉन्ड CR एंड डबल बॉन्ड O। सेकेंड मॉलिक्यूल देखिए, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल से फिनाइल हाइड्रोजोन आइसोमराइज करता है, इसमें से एनिलीन बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ इट सॉर्ट ऑफ, राइट। इसका बनना बच्चों, यहां पर इसकी रिएक्शन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द फिनाइल हाइड्रोजन, नाउ रिमूवल ऑफ दिस H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ CnNH(C6H5) लाइक दिस। बच्चों NH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CR, देन डबल बॉन्ड NNH(C6H5). एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर है। नाउ दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल, राइट। तीसरे मॉलिक्यूल की जब रिएक्शन होती है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ NH3। दिस इज द रिमूवल ऑफ NH3। और कैसे बताया इसको, C6H5 NH सिंगल बॉन्ड N, C6H5 NH सिंगल बॉन्ड, दिस डॉट इंडिकेट्स सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड CH, then single bond CR, then double bond NNH(C6H5). so this is the formation of ग्लूकोसाजोन। और हमें पार्ट थर्ड में ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में ऐसा लगता है कि जैसे कीटो ग्रुप की NH2 के साथ रिएक्शन हो रही है ना। और हमें सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कीटो में फॉर्मेशन हो रहा है। ये मैंने आपको पार्ट थर्ड में, लेकिन इसको यहां क्लियर किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन जब भी आपसे पूछें बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी में और PDDU में 33 मार्क्स का पेपर होता है। BSc पार्ट थर्ड में 3 पेपर हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला पेपर 33 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर 33 मार्क्स का होता है और तीसरा पेपर 34 मार्क्स का, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6.5 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो 2 मार्क्स की रिएक्शन अक्सर पूछते हैं। आपको पूरा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देना है और बताना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैकेनिज्म पार्ट आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। यहां पर फिनाइल हाइड्रोजन ऐसा लगता है कि एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिनाइल हाइड्रोजन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों, इस मैकेनिज्म को आपको डिस्कस करना है। अब देखिए, इस अभिक्रिया में ग्लूकोज के अन्य सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप भाग नहीं लेते। सवाल उठता यह है कि देखिए, जब हमने इसको स्ट्रक्चर को पढ़ा, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, अक्सर सवाल पूछते हैं ओसाजोन बनाने में C1C2 कार्बन ही काम आते हैं, अपने कथन को स्पष्ट करिए। राइट, यहां पर बच्चों देखिए, इसके साथ रिएक्शन और इसके साथ रिएक्शन, रिमेनिंग ये कार्बन OH ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहलिक, दिस कार्बन OH ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहलिक, दिस कार्बन OH ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहलिक, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करते। यहां पर रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोसाजोन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों, पार्ट थर्ड में मैंने इस जगह पर इसको समझाया अच्छी तरह से, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी अल्कोहलिक भाग नहीं लेते, क्योंकि ग्लूकोसाजोन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा
साइक्लिक संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों यहां पर ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ मैंने कंप्लीट रिएक्शन आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगी। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।